अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक इस प्रोग्राम का नाजिम होने की हैसियत से आज बरोज़ इतवार बतारीख 3 नवंबर 2019 7 रबीउल अव्वल 1441 हिजरी को आज के हमारे मुक़र्रिर शेख सफ़ीर रहमान मदनी हफीज़हुल्लाह का और आप तमाम मर्द व ख़वातीन का आज के हमारे इस प्रोग्राम में तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ। अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप्स, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जुमा खुतबा, इस्लामिक काउंसलिंग, मैट्रिमोनियल काउंसलिंग, इस्लामिक स्कूल मैनेजमेंट कोर्स वगैरह शुमार है। और फलाही कामों में हर ट्यूसडे रेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, हर फ्राइडे फूड डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सरमा के मौसम में ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शुमार है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, आज हमारे बीच मौजूद हैं शेख सफ़ीर रहमान मदनी हफीज़हुल्लाह। मैं आपका मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ। शेख ने जामिया सलफिया बनारस से आलिमियत और फजीलत की तालीम हासिल की है और मदीना यूनिवर्सिटी से आपने BA की तालीम हासिल की है और फिलहाल आप मस्जिद ज़ुन्नूरैन ताड़वन में बहैसियत इमाम व खतीब खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो चलिए नाज़रीन, अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा उर्दू इंटरैक्टिव सेशन जिसका उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए शेख, अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा उर्दू इंटरैक्टिव सेशन जिसका उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक। तो सबसे पहले आप नाजरीन को ये बताएं कि जिस तरह से एक इंसान का हुलिया बयान किया जाता है, क्या उसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुलिया बयान किया जा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे दावत दी और एक अच्छे मौजू पर और मौके और मुनासिबत के हिसाब से इस पर मौजू पर गुफ्तगू करने का आपने मौका इनात किया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। जिस तरीके से आपने सवाल किया है कि आम इंसान की तरह जिस तरीके से आम लोगों का हुलिया बयान किया जाता है, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया भी इसी तरीके से बयान किया जाना चाहिए? क्या शरीयत में इसके लिए कितनी गुंजाइश है? जी। आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी अहादीस मरवी हैं, जो भी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, सहाबा कराम ने सारी तमाम चीज़ों को महफूज किया है अहादीस की कुतुब में। और सिर्फ ना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबादत, अहकामात, मामलात सिर्फ इन्हीं को सहाबा कराम ने नहीं सीखा है, बल्कि उसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े, आपके अंदाज, सारी चीज़ों को, आपका हुलिया, सारी चीज़ों को महफूज किया है। इस पर उलमा ने आज ही ज़माने में नहीं बल्कि कदीम ज़माने से बड़ी बड़ी मशहूर किताबें उलमा ने लिखी हैं। इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बाग़वी रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरीके से मशहूर मुहद्दिस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब इस बारे में, इस फ़न में, यानी इस बाब के अंदर बहुत अहमियत की हामिल लगती है और इस किताब को बहुत फ़ौक़ियत हासिल है। तो एक माने में यूँ समझिए सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुज़ है। ये हुलिया मुबारक का जानना सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ये जुज़ है, पार्ट है। अमूमन लोग ये समझते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से अलग कोई चीज़ है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सीरत का ही हिस्सा है जिसको मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर जगह दी है और ख़ास एक अबवाब कायम किए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके हुलिये और आपके सारी तरीक़ों के मुतालिक। तो इस वजह से जिस तरीके से हमने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन की सीरत को महफूज किया, उनकी हैयत, उनकी शबाहत और उनके जिस्म के लैंग्वेज, सारी चीज़ों को आज किताबों के अंदर महफूज किया है, तो लाज़िम बात है जिस सहाबा ने जिस उस्ताद से सबक सीखा है तो बदरजा औला उस उस्ताद के बारे में उस चीज़ को, उन हुलिये को बयान करना बहुत ज़रूरी होता है और ये हमारे लिए एक उसवा है। उसके अंदर कोई इसके अंदर आयब की बात नहीं है और न ही किसी किस्म की कोई बेअदबी की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हम इंसानों की तरह बनाया, तो इस वजह से उन सारे शुकूक व शुबहात यहीं से पैदा होते हैं।
हुलिये मुबारक के मसले को लेकर के बहुत सारी किस्म की मुख्तलिफ माशरे के अंदर बातें मुसलमानों में राइज हैं या मारूफ हैं। इसी वजह से मुहद्दिसीन ने इस बात का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया है कि अपनी किताबों के अंदर अहादीस जो सहाबा कराम ने बयान किए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस हुलिये में जिस हालत में देखा है, जहां पर भी देखा है, उसका तज़किरा किया। यहाँ तक कि आपकी अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन, वो उन लोगों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावक्त हुलिये का जैसे मिसाल के तौर पर बाल है, आपके लिबास है, इन सारी चीज़ों का तज़किरा करते रहे। तो इसलिए इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहिए, क्योंकि मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर इस बात को जगह दी है। तो हम भी अहले सुन्नत वल जमात होने के नाते इस मौजू को सुनना भी चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, जिस तरीके से हम सीरत को पढ़ते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। बारकल्लाहु फीकुम। तो चलिए शेख, सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, इंशाअल्लाह। आप हमें ये बताइए कि अक्सर लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं और कुछ लोग बशर मानते हैं। तो ये आजकल नहीं, कई अरसे से ये चला आ रहा है कि ये इख्तलाफ ये नूर है और बशर है। तो हकीकत में आप कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहा जा सकता है? जी, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। सवाल यही है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहा जा सकता है? जैसे मैंने कहा कि पहले सवाल में ये मैं कहा कि असल मसला हुलिये मुबारक को लेकर के ही है लोगों में। जब बाद लोगों ने उसका इनकार किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये को नहीं जिक्र किया जा सकता, नहीं बयान किया जा सकता, क्यों? उसकी वजह की ये बयान करते हैं कि नूर है। तो नूर की कोई हैयत नहीं, कोई कैफियत नहीं। जैसे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है, तो फरिश्तों के ताल्लुक से क्योंकि नूर से पैदा किए गए, तो अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी कि फरिश्तों को पर होते हैं, इस तरीके से बस कैफियत का तज़किरा किया। तो लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से एक इंसान, आला मर्तबे के अफजल सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज इंसान है। अल्लाह ताला ने खुद आपकी जुबान मुबारक से ये कहलवाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, अल्लाह के रसूल कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। मैं यानी तुमको जिस तरीके से जिंदगी की जरूरत और हाजात पेश आती हैं, वैसे मुझे भी जरूरत और हाजात पेश आते हैं। तो लिहाजा मैं वक्तन फवक्तन सारी चीजें करता हूं मैं। तो इस वजह से कि अगर नूर होते तो इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? आप जानते हैं फरिश्ते नूर से बनाए गए, लेकिन अल्लाह के नूर से नहीं, एक खास नूर से पैदा किए गए फरिश्ते बनाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को, फरिश्तों को, इंसानों को जो चीजें हाजत और जरूरत पड़ती है, उन सारी चीजों से मुबर्रा और पाक रखा है। लाजिमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। अल्लाह ताला ने जैसे कुरान मजीद में एक और जगह पर इरशाद फरमाया कि हमने नबी को, आपको हमने अल्लाह के सो भेजा, मतलब हमने रसूलों को भेजा उन्हीं की कौम से, मिन कौमिही के अल्फाज हैं कि ताकि लोगों के सामने शरीयत को बयान करें। ये कौम कौन है? ये कौम इंसान है, बशर है। तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमने उन्हीं में से पैदा किया, उन्हीं में से भेजा, मिन कौमिही फलनुबय्यिनन्ना लहुम, कि उनके कौम में से भेजा। तो लाजिम है जिस कौम में भेजा गया इंसान, जिसको भेजा गया वो भी इंसान। तो लोगों में मसला ये है कि बशर मानने पता नहीं क्यों लोग हिचकिचाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जबकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर एक जगह नहीं बल्कि कई जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक के कहलवाया, कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, अल्लाह के रसूल कह दीजिए कि मेरा रब पाक है और मैं सिर्फ एक रसूल के सिवा कुछ नहीं हूं मैं। अगर तुमको शक होता है, यानी तुमको कोई तकलीफ होती है, अल्लाह ताला वही बात बयान फरमा दिया, कुल मा कुन्तु बिदअन मिन रसूल व मा अदरी मा युफअलु बि वला बिकुम, कह दीजिए अल्लाह के रसूल मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूं। दुनिया में जैसे रसूल आते रहे वैसे मैं भी एक रसूल आया, तो मेरे बारे में क्यों तुम इतना सोचते हो, इतनी क्यों टेंशन लेते हो कि ये रसूल इंसान नहीं, कोई नूर है या कोई फलाह फलाह, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर न मानना, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी है और आपकी जात की तौहीन है। तो आखिरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने जुबान मुबारक से अहादीस के अंदर ये फरमाया, ऐ लोगों इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ लोगों मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, अज़कुरु कमा तज़कुरून, मैं भी याद कर, मुझे भी बहुत सारी बातें याद रहती हैं जिस तरह से तुमको याद रहती हैं, और इसी तरीके से मैं बोलता हूं जिस तरीके से तुम लोग बोलते हो। सही रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुबान मुबारक से ये बातें वाज़ेह फरमा दी। तो इस वजह से अगर कोई आदमी ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं नूर थे, तो उनका कहने का मतलब यही है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये को नहीं बयान करना चाहते या नहीं मानते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस के अंदर कहीं पर भी नहीं कहा गया
کہ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किसी और चीज़ से पैदा किया है, इंसानों में से अल्लाह ताला पैदा है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके मुकाम और मर्तबे को सबसे बुलंद किया, इमामुन नबीयीन खातमुल अंबिया आपको बनाया और लक़ब ये इस लक़ब से आपको मुलक़्क़ब किया है। जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाहु फीकुम। शेख आप ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था? जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक इस सिलसिले में अहादीथ के अंदर मुख्तलिफ अहादीथ आती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी के बारे में कि अल्लाह ताला ने आपको जिस तरीके से अखलाक में उम्दा पैदा किया, इसी उम्दा तरीके से आपको अखलाक से नवाजा रब्बुल आलमीन ने, इसी तरीके से पैदाइश भी आपकी सबसे बेहतरीन और बहुत उम्दा थी। खुद अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वगैरह खुद फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा बितूलिन, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कोई लंबे चौड़े कद के नहीं थे और ना ही पस्ता कद थे, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जैसे बहुत मीडियम और बेहतरीन अंदाज में पैदा फरमाया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से यहाँ तक भी मरवी है कि अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन रंग से नवाजा है, बेहतरीन रंग से आपको नवाजा है। ये ना ही गोरापन था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन इतना भी गोरा नहीं था कि कोई देख करके समझे कि शायद ये कोई मर्ज है, कोई वेट जो बीमारी जो होती है अमूमन आवाम को या लोगों को, वो बीमारी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने ऐसा रंग दिया था, सफेदी में सुर्ख, और इसी तरीके से ना ही गंदमी कलर था, यानी एकदम सोना रंग भी नहीं था। यानी खूबसूरती का जो मेयार है, हकीकी जो मेयार है, उस मेयार को अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से खुद सहाबा कराम कहते हैं अल्लाह ताला जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बाल नवाजे थे, जो बाल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ना ही एकदम घुंघराले थे और ना ही लटके हुए थे। यानी जैसे आप देखते हैं कि अफ्रीका ममालिक के लोग अगर जैसे बाल छोड़ देते हैं तो एकदम घुंघराले होकर के लंबे 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 हो जाते हैं, यानी जिसके अंदर से खूबसूरती कोई समझ में नहीं आती है, उनकी निगाह में जब खूबसूरत, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेहतरीन बाल से नवाजा, बेहतरीन जिस्म से नवाजा। तो इस तरीके से मुख्तलिफ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का मुख्तसरन अंदाज में यूं तज़किरा किया है कि अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन रंग से नवाजा, ना ही एकदम हद से ज्यादा सफेद था, ना ही सौलापन था। जो खूबसूरत के लिए जिस रंग का मयार होता है, उस अल्लाह ताला ने उस रंग को आपके ऊपर निछावर किया और आपके ऊपर बरसाई। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत ज्यादा लंबे थे, ना बहुत ज्यादा पस्ताकत थे। दोनों भी चीजें जो है कहीं ना कहीं नक्स की अलामत पाई जाती हैं। अगर आदमी बहुत ज्यादा लंबा होता है तो भी लोग कहते हैं बहुत लंबा हो गया, नाटा भी होता है तो कहते हैं बहुत नाटा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मीडियम बहुत बेहतरीन अंदाज में। और साथ ही साथ सहाबा कराम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हथेली है, पैर हैं, उन सब के अंदर गोश्त भरा हुआ था, यानी कि हथेलियों वगैरह के अंदर भी गोश्त था, यानी कि माशाल्लाह हट्टे कट्टे मजबूत तरोताजे थे। और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान काफी फासला था। क्यों? यानी सीना आपका चौड़ा था, और इसी सीने के बीच यानी जो पीछे दोनों शानों के बीच में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मोहर नबूवत अता की गई थी, जो अलामत थी नबी होने की, जो साबिका किताबों में भी इस बात की खुशखबरी दी गई थी, जिसकी वजह से बाद सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया। इसी तरीके से सहाबी रसूल बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह कहते हैं, सब सही रिवायतें हैं, सुनन तिरमिज़ी की और बुखारी मुस्लिम वगैरह की रिवायतें हैं, जिन मुख्तलिफ अंदाज में सहाबा कराम ने जैसे देखा उसको बयान किया कि अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे यहाँ तक कि तो ऐसा लगता था जैसे कि आप कोई ऊपर से नीचे की जानिब आ रहे हों, यानी आपका चलने का अंदाज इस कदर बेहतरीन था कि ऊपर से जैसा ऐसा लगता है देखने वाले को कि लगता है कहीं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। हालांकि आप ये चीज देखेंगे, जो बहुत ज्यादा जो लंबा होता है, जो आदमी तूल जो होता है, उसके अंदर ये सिफत पाई जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको न बहुत ज्यादा लंबा बनाया कि आप चलें तो एकदम वाकई जिस्म का सामने का जो ऊपर का जो हिस्सा एकदम क्या बोलते हैं ढलने की तरह हो जाए, नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज इस कदर प्यारा था कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने को देख करके खुश होते थे और पसंद करते थे। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग का तस्करा करते फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के जो आवा, जो जिस पर सूरज की किरणें शुआएं गिरते हैं, वो हिस्सा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफेद सुर्ख माल था, और वो आवा जो कपड़े से ढके होते थे, वो पार्ट्स
تو وہ آواز جو ہے اس کے مقابلے میں جو ظاہر ہوتے ہیں ہمیشہ اس کے مقابلے میں اور زیادہ بہترین اور بہت اچھا، اس سے زیادہ گاڑا اس کا رنگ تھا، بہترین رنگ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حلیہ مبارک سے بہت طویل باتیں ہیں، اس کو ہم مختلف سیکشن یعنی کیا کہتے ہیں مختلف طریقے سے اس کو ہم تقسیم کر کے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں، لیکن یہ اختصار بالاختصار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھانچے کے تعلق سے جو حدیث میں جو بات آئی ہے کہ آپ کا سر بھی بہت اچھا مضبوط تھا، آپ کے پٹھے مضبوط تھے، اور اسی طریقے سے آپ کے جسم کے اندر کہیں کوئی ایسا نقص نہیں تھا جس پر لوگ کوئی انگلی اٹھا سکیں۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیرت کے اندر، سیرت کے باب میں کامل کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے میں یعنی اللہ تعالیٰ جو آپ کو تخلیق جو بخشی ہے اس کے اندر بھی اسی طریقے سے مکمل کیا۔ جس طریقے سے آدمی سیرت میں کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے آپ کے جسم کے بارے میں بھی ذرہ برابر کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس قدر متوازن اور بہتر بنایا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ جواب میں بالوں کا ذکر بھی آیا ہے، جی تو آپ ناظرین کو بالوں میں رنگنے کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات جو بالوں کے تعلق سے ہے، معاشرے کے اندر آج اس کے تعلق سے بہت ہی گمراہی ہے۔ اچھا خاصا ایک نوجوان طبقہ خصوصاً بالوں کو لے کر کے بہت زیادہ آج کے اس فیشنیبل دور کے اندر بہت گمراہ ہے۔ میں اس میں دو تین باتیں لوں گا۔ ایک تو بال کس طریقے سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور اس کے بعد کلر کے سلسلے میں۔ پہلی بات، بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دونوں ایک ساتھ نہایا کرتے تھے، کبھی کبھار ہم دونوں ایک ساتھ نہایا تو میں دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے نہ ایک دم گردن سے نیچے ہوتے تھے اور نہ ہی کانوں سے اوپر ہوتے تھے، اور بعض روایت کے اندر باضابطہ یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں نصف کانوں تک پہنچتے تھے، یعنی کانوں کی لو تک۔ تو معلوم یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالوں کے معاملے میں جو عمل تھا، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زلفیں چھوڑا کرتے تھے۔ زلفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں غالباً برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب بال نبوت سے پہلے جب بال رکھتے تھے تو لمبے رکھتے تھے، لیکن ایسے چھوڑ دیتے تھے۔ وہ بال بعض پیشانی کے اوپر آتے تھے، بعض چاروں طرف بھی ہوتے تھے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں صحیح کرتے تھے، کیونکہ اگر میں کنگھی کروں گا تو کہیں مشرکین کے جیسا مشابہت نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں بچتا ہوں اور میں ان لوگوں کے طریقے کو اپناتا ہوں جو اہل کتاب اپناتے ہیں، یعنی نصارہ کا طریقہ وہی تھا اس زمانے میں کہ بالوں کو ایسے چھوڑ دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ جس معاملے میں شریعت نے بھی کچھ حکم نہ دیا ہو، اس معاملے اگر ہم کو اختیار ہے تو میں اہل کتاب میں سے نصارہ کے میں یعنی ان کے دنیاوی معاملات میں ان کے پیچھے چلوں گا، بجائے اس کے کہ عام مشرکین کے پیچھے نہ چلوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچتے ہوئے آپ نے بالوں میں مانگ نکالنے شروع کی۔ تو مین چیز بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھتے تھے زلفیں ہوا کرتی تھیں۔ آج اس زمانے میں جو فیشن جو چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قضاء کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول قضاء کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بچوں کے بالوں کو اس طریقے سے کاٹے کہ اوپر کے بال بڑے ہوں یا بیچ کے بال بڑے ہوں یا سائڈ کے بال بڑے ہوں اور باقی بال نکال دیے جائیں، یعنی ایک دم باریک کر دیا جائے۔ آج مختلف طریقے سے آپ مارکیٹ میں دیکھیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے تو اس طریقے سے فیشن استعمال کرتے ہیں، فیشنیبل کٹنگز، اور آج سیلونز کے اندر بھی جائیں تو مختلف قسم کے پوسٹرز لگے رہتے ہیں۔ تو بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس حدیث میں ایک بات کی طرف اشارہ فرما، وہ بات یہ ہے اپنے بچوں کے بالوں کو تم جو کٹواتے ہو، آج معاشرے کے اندر بہت بڑی بیماری ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے اسمارٹ دکھیں، اچھے دکھیں، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، یہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ تم بچپن سے تربیت ان کی اچھی کرو، آگے چل کے اچھے ہوں گے۔ دوسری بات کلر کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ نبی کے یہی بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کے اندر لال رنگ لگایا۔ رنگ مطلب اس زمانے میں جو مہندی جن چیزوں سے بنتی تھی یا جس پودے کے پتوں سے بنتی تھی اسی سے۔ صحابہ کرام خود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بالوں کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور یا داڑھی کے بال، یعنی بال اور داڑھی کے بال، ان میں وائٹ بال نہیں تھے،
सिवाय 20 बालों के। अब वो 20 बाल भी कहां थे? आपकी कनपट्टी में थे, आपकी कनपट्टी। उसी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा या खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर रंग लेते थे, और हमेशा नहीं रंगते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी कभार रंगते थे, कभी छोड़ देते, कभी रंगते थे, कभी छोड़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तौर पर बाल सफेद नहीं थे। आज जो जमाने के अंदर लोग मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से बने हुए बहुत सारी चीजों के कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपने आप में खुद हलाक करने वाले हैं। वो जो कुछ भी केमिकल इस्तेमाल हो रहा है बालों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है बालों को लाल करने की सुन्नत है, और सफेद बाल को भी छोड़ने की भी फजीलत आई है। तो इस वजह से आदमी को चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुलिये को जब अगर वो देखे तो उस यही पाएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फें छोड़ी है। अगर बाल को रंगना भी है तो सबसे बेहतर रंग जो है लाल रंग है, यही ज्यादा मुनासिब और बेहतर है। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, क्या बालों में मांग निकालना भी सुन्नत है? जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग निकालने के ताल्लुक से, जैसे मैंने अभी एक सवाल में इस बात का जवाब दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में बालों को छोड़ दिया करते थे, बालों को छोड़ दिया करते थे। फिर बाद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों को फिर मांग निकालने शुरू किए। खुद माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के अंदर कंघी क्या करती थी, कंघी क्या करती थी। और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिन में एक मर्तबा कंघी क्या करते थे, कसरत से आईने के पास नहीं जाते, कसरत से कंघी का इस्तेमाल नहीं करते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल इतने बेहतरीन थे कि कंघी की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बालों की भी जीनत है, उस जीनत, क्योंकि इंसान के जिस्म के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो जीनत बख्शती हैं इंसान को, उसके चेहरे को, उसकी बॉडी को, उनमें से एक बाल भी है। तो लाज़िम बात है जब इंसान जब बाल छोड़ा है तो उसको जीनत बख्शना चाहिए, उसमें कंघी करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन कसरत से करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हराम नहीं है, लेकिन आदमी को एहतियात बरतना चाहिए कि ज्यादा कंघी का इस्तेमाल ना करें। दिन में अगर 1-2 मरतबा करते तो काफी है। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, सर को ढांकने के ताल्लुक से एक सवाल है मेरा। जी, आप नाज़रीन को बताएं कि सर को किस तरह ढांकना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा कैसा था, ये आप हमें बताइए। जी, आपका सवाल ये है कि सर को ढांकने के ताल्लुक से इस मामले में एक बुनियादी बात हमको जहन में हमेशा रखनी चाहिए। वो बुनियादी बात ये है कि खवातीन और मर्द के दोनों में फर्क करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी खवातीन के सर के ढांपने में और हमारे सर के ढांपने में फर्क करना पड़ेगा। यहाँ बात चल रही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुलिये मुबारक से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढांका करते थे। सहाबा किराम ने देखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को अपने सर से ओढ़ा करते थे, जो यमनी चादर वगैरह होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो चादर ओढ़ करके। और बाबा जैसे अहादीस के अबवाब, ये वजू की जहां पर अहादीस का तस्कीरा आया अहादीस की कुतुब में, आप वहां देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमामे पर मसाह किया। तो इस तरीके से मालूम ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को ढांपा करते थे और सर पर अमामा भी पहना करते थे और अमामे पर मसाह भी क्या करते थे। ये सारी बातें सुन्नत से साबित हैं। लेकिन रहा सवाल यहाँ पर ये कि क्या अमामा जो नबी के वसल्लम बांधते थे उसके लिए कोई खास रंग या खास एक कैफियत या एक नौयत या एक मोहब्बत के साथ ये होना चाहिए या नहीं? क्योंकि जहां हुलिये मुबारक की बात आती है तो लोग बहुत सारे अकीदत का इजहार इसी अंदाज से करते हैं कि एक सब्ज रंग का ही खासकर एक रुमाल या अमामा का इस्तेमाल करते हैं। वो ये समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार इसी चीज से होगा, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकत में अगर देखा जाए, अहादीस का अगर मुताला किया जाए, कहीं पर भी आपको ये बात नहीं मिलेगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी सब्ज यानी ग्रीन रंग का अमामा अपने बांधा हो। हमेशा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनने के लिए जितने लिबास इस्तेमाल करते थे वो सफेद रंगी हुआ करता था, अक्सर सफेद रंगी हुआ करता था, अक्सर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सब रंग का तस्वर, तो जहां तक बात ढांकने की है तो हदीस को अब बाद लोग के सवाल करते हैं कि क्या अब नमाज में भी ढांपना जरूरी है या ढांकना जरूरी है, तो ये अलग मौजू है, ये अलग मसला है। यहाँ पर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलकियत के बारे में जान रहे हैं और इस वजह से अगर उस मसले में जाएंगे तो बात तवील होगी। तो लेकिन अगर लेकिन एक बुनियादी बात मैं कह देता हूँ सिर्फ इस मसले के ताल्लुक से कि अगर आदमी नहीं ढांपता है तो नमाज तो हो जाएगी, ये कोई नमाज नहीं होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन जीनत इख्तियार करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो जीनत
हमारे माशरे में जिन चीज़ों का भी हम इस्तेमाल करते हैं सर को ढांपने के लिए और जीनत के तौर बतौर जीनत, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उससे आदमी की शराफत भी मालूम होती है और जीनत का भी इजहार होता है। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीक। शेख, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाल मुबारक के ताल्लुक़ से शरीयत में हमें क्या बातें मालूम होती है, ये आप हमें बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले मुबारक यानी जूते चप्पल वगैरह के ताल्लुक से इस सिलसिले में भी माशाल्लाह मुहद्दिसीन ने अहादीथ को जमा किया है, सहाबा कराम ने भी इन अहादीथ को पेश किया, यानी कि जिक्र किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले मुबारक के ताल्लुक से। खुद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा भी इस ताल्लुक से फरमाते हैं कि मेरे पास खुद जूते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतों के मुशाबत। कदीम ज़माने में जूते जो होते थे, आज हमारी जो चप्पलें होती हैं, जो जनरल जो चप्पल पहनते हैं, उस तरीके के जूते हुआ करते थे। असल जो जूते जो ज़माने की बात है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर तरक्की होती गई, लोग फिर पहनते थे वो जूते भी, लेकिन अमूमी तौर पर जो जूतों का इतलाक होता था, 2 तिस्में में 2 चमड़े के पट्टी हुआ करते थे। तो अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे जूते। और जूतों के ताल्लुक से माशरे के अंदर एक बात बहुत ज़्यादा आम है, यानी नाले मुबारक, आप देखेंगे कि कहीं पर कोई एल्बम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमाम मुबारक और इस तरह नाले मुबारक बहुत सारी। और आज तो हद ये हो गई है कि लोग अपने पगड़ियों के ऊपर और टोपियों के ऊपर न जाने किन किन चीज़ों के ऊपर उस चीज़ के यानी नाल की यानी जूते की जो है हैयत, उसका शेप भी उतार करके उसको बाज़ाब्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल जिंदगी गुजारी, यानी नबूवत वाली जिंदगी। मक्का में आपने जिंदगी गुजारी, मदीना गुजारी। इतने सालों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाज़िम बात एक ही जूते एक ही चप्पल की तो जरूरत नहीं पड़ी होगी, कई जूते कई चप्पल रहे होंगे। लेकिन सहाबे कराम ने कभी भी उन चप्पल और जूतों के लिए ना दौड़े, ना उसको महफूज रखने की कोशिश की, ना ही उसके लिए उससे कोई मुतबर्रिक या तबर्रुक हासिल करने की कोशिश नहीं की। खुद साहबी रसूल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता मेरे पास रखा हुआ था, तो एक ताबई ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता, उनको निकाल करके दिखाया, बताया कि देखिए ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता है। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले मुबारक के ताल्लुक से जो बहुत सारी गलत फहमियाँ जो लोगों के अंदर जो राइज हैं वो बहुत ही खतरनाक है। तो नाले मुबारक सबसे पहले और एक चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है इस बात का खुलासा करना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाले मुबारक की जो आज तस्वीर वगैरह जैसे भेजी जाती हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं। मौर्रिखीन और तारीख निगारों ने और सीरत निगारों ने यह बात डंकी की चोट में लिखी है, ये बात डंकी की चोट में लिखी है कि कोई भी आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले मुबारक को साबित नहीं कर सकता है कि नाले मुबारक है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तबे ताबईन और खैरुल कुरून के दौर के बाद जो है थे, बाद सहाबा कराम के बाद कुछ चीजें कुछ अशिया मौजूद थी, लेकिन जो फितने जो जमाने में पैदा हुए, जो जिस तरीके तातारियों का जो गलबा हुआ, जो उनके हमले हुए, इस तरीके से बहुत सारी किस्में हमले, बहुत सारे फितने हुए, उनमें सारी चीजें खत्म हो गई। और जो एक दूसरे से जो चीजें चलती भी आ रही थी वो सारी चीजें खत्म हो गई। अगर किसी के पास थी, सिर्फ एक साहब रसूल के पास थी, उन्होंने भी कहा कि भाई इसको मेरे वफात और खत्म कर दें, किसी के पास भेजना मत। अगर कोई इसकी अहमियत होती तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन जरूर उसको अपने पास रखते और जरूर उसको तबर्रुक हासिल करते, लेकिन ये वो चीजें हैं जिनसे ना तबर्रुक हासिल किया जा सकता, बल्कि उसको मुतबर्रिक तो समझा जा सकता है, लेकिन उसको अकीदत की निगाह से देखना और उसको अपने अकीदे का एक जुज बनाना नाले मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह करके, जबकि आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें तो मफकूद हैं। जितनी चीज़ें आज हमको नज़र आती हैं नाले मुबारक के नाम पर, ये सारा असर झूठ, बातिल और सारे के प्रोपेगंडे हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाह। शेख, फेसबुक लाइव के नाज़रीन ने एक सवाल किया है, सवाल करने वाले भाई का नाम है फयाजुद्दीन मोहम्मद, ये सलाम कह रहे हैं और इनका सवाल है, जैसा आपने नबूवत की मोहर का जिक्र किया, वो मोहर क्या और कैसी थी? जी, मोहर नबूवत के ताल्लुक से सहाबा किराम ने खुद बयान फरमाया कि बुरैदा बिन हुसैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तो मैं भी मौजूद था। मुझे मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत इन शानों कहीं होगी, मालूम था सिर्फ, लेकिन क्या है, तो चक्कर लगाने लगे, इधर से घूमने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए क्या देखना चाहते हैं,
कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को हटाई तो ये दो शाने जो है, इस शाने के बीच में गोश्त का एक उभरा हुआ हिस्सा था, गोश्त का उभरा हुआ एक हिस्सा। बाद साहबा ने उसको मिसाल दी जैसे एक मुट्ठी, एक बंद मुट्ठी जैसे होती है उसी के मानिंद था, उसके ऊपर छोटे छोटे मस्से थे, तिलनुमा मस्से थे जो ऐब नहीं थे बल्कि उसकी खूबसूरती थी वो। तो दो शानों के बीच में मोहर नबूवत, वहां एक मुट्ठी के मानिंद गोश्त का उभरा हुआ हिस्सा जिसके ऊपर तिल और मस्से की शक्ल में कोई चीज थी, जिसको सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन ने देख करके समझ गए कि मोहर नबूवत है। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, इन्हीं का एक और सवाल है बालों के ताल्लुक से। बाल बड़े हो और कान पर ना आए, इसलिए कान के ऊपर वाले बाल को तराश सकते हैं क्या? जी, जो बात यहाँ पर बाल छोड़ने के बारे में कही गई है, कज़ा अहम जो बुनियादी बात है, बात जो सवाल जो उठा है वो कज़ा के सबब से उठा है। तो लाज़मी बात है, जो बाल हम लंबे रखते हैं तो उसको लेवल तो करना जरूरी होता है क्योंकि बालों की खूबसूरती से, लेकिन उसको हम किसी हीरो, किसी एक्टर या किसी फिल्म स्टार को देख करके उसकी हैयत पे हम उसको नहीं जाएंगे, बल्कि बालों की दुरुस्तगी और उसकी इस्लाह के तौर पर हम सैलून में उसे कहेंगे कि कोई फैशन वाला इस्तेमाल वो तरीका ना अपनाए, बल्कि हमारे बालों को सेट करें ताकि बालों के अंदर बिगाड़ ना हो और उसकी खूबसूरती बरकरार रहे। बस यही मकसद होना चाहिए। अगर इस मकसद से अगर कर रहे हैं तो जायज़ है, अगर यानी कानों से जुल्फें छोड़ रहे हैं वगैरह, उस सूरत में मैं कह रहा हूँ। वही उस सूरत के अलावा भी अगर आदमी बाल रख रहा है तो सारे बाल लेवल होने चाहिए एक जैसे, एक जगह बहुत ज्यादा छोटे, एक जगह बहुत ज्यादा ऊपर जो है बहुत ज्यादा बड़े, ये इन बालों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमानियत फरमाई। मैं समझता हूँ जवाब मुकम्मल हुआ होगा, यानी तो पूरा हुआ होगा। वल्लाहु अलम। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। बारकल्लाहु फीकुम। शेख, अक्सर हमारे मुसलमान कुछ भाई क़वाली का एक हवाला देते हैं कि साया नहीं है गुंबद खज़रा का आज भी। तो उसी तरीक़े से एक और बात भी मशहूर है, लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था। तो इस ताल्लुक़ से आप हमें शरीयत की रोशनी में इसका जवाब दीजिए। सवाल बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक, तो मैं जैसे एक मरतबा कहा हूँ, एक सवाल में एक बात आई थी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर साबित करने के लिए बाद लोगों ने हुलिया बयान करने से मना फरमाया। वही लोग हैं जो नूर मानते हैं, वो साया नहीं मानते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्या कोई ऐसी बात वाकई कुरान और सुन्नत में ऐसी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई साया नहीं? जब अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया, अब इंसान को जितनी चीजें हाजत और जरूरत होती हैं, अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना नहीं, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि सात और आसमान जमीन के बीच में जितनी मखलूक है सब अल्लाह को सजदा करते हैं। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने तज़किरा किया वज़िलालुहुम, उन सारी मखलूक के साथ भी अल्लाह को सजदा करते हैं, उन सारी मखलूक के, और मखलूक के अंदर इंसान भी दाखिल है। और अब इंसानों के अंदर नबी, रसूल, वली, बुजुर्ग, शहीद सारे लोग दाखिल हैं इसके अंदर। तो अल्लाह ताला ने खुद तज़किरा कर दिया कि साए भी सजदा करते हैं। अगर इंसान किसी और के साथ सजदा करे, लेकिन इंसान का साया भी अल्लाह को सजदा करता है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका में कोई ऐसी बात मिलती है? खुद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि एक मरतबा दोपहर के वक्त मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। तो मैंने देखा कि घर से निस्फ़ नहार, कहते हैं फबैनमा अना निस्फ़ नहार, यानी कि मैं जो है दिन के बीच के हिस्से में जो है मैं मुंतज़िर थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं देखी कि साया जो है, एक साया मेरी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है। तो मैंने साये को देख करके पहचान लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है। लोग इस बात को नहीं मालूम क्यों इकरार करने में उनको तकलीफ होती है, जबकि सही हदीस से बात है। आयशा सिद्दीक़ा जो आपकी ज़ौजा मुतहरा है और उनकी ज़ुबानी ठीक है। एक बात है, एक और बेहतरीन वाक़या हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की माँ बहन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के एक सफ़र में लेकर के गए। तो सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक जानवर था सवारी के लिए, ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास दो जानवर थे। सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जानवर जो है सफ़र की वजह से जो है कमज़ोर होगा, लागर हो गया, यानी सफ़र के लायक नहीं रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि ए ज़ैनब, तुम्हारे पास दो जानवर है, एक सफ़िया को दे दो। उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि मैं नहीं दूंगी, कुछ ऐसी बात कही जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए।
3 महीने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास नहीं गए, यानी जाने से मुराद आपसे कुर्बत हासिल नहीं की, यानी सलाम कलाम खैर खैरियत तो होता ही था, लेकिन आपके यहाँ जो बारी थी वो बारी कैंसिल हो गई। 3 महीने तक आप के पास नहीं गए, करीब नहीं गए। तो अब वो कही कि मैं अब चलो मैके चलती हूँ, क्या करूंगी यहाँ रह करके, 3 महीनों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। कहती हैं कि मैं रेडी थी एकदम, सब मैके जाने के लिए रेडी हो गई, सामान वामान बांध करके। अचानक देखती हूँ कि एक साया में, यानी घर के बाहर देख रहे हैं साया हमारे तरफ आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो मैं साया देख करके पहचान ली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो खुद ज़ौजे मुतहरात, अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन खुद बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था। लेकिन आज ज़माने के अंदर बहुत सारे लोग इस बात का इनकार करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था। उसकी वजह क्या है? 2-3 बातें। एक बात कहते हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये को अगर हम मानते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस जमाने में रहे होंगे तो आपका साया पड़ रहा होगा, फिर कोई सहाबी उसके साये के ऊपर से गुजरेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होगी इससे। ये अपनी जानिब से पैदा की हुई बातें हैं, ये उलझने हैं जिसको शरीयत ने नहीं उछाला, शरीयत ने नहीं इन उलझनों को पैदा किया। इन लोगों ने, शैतान ने इंसान के दिल में इन वसवसों को, इन उलझनों को पैदा करके परेशान कर दिया, जिसकी वजह से इंसान आहिस्ता आहिस्ता गुमराही के रास्ते पर चल पड़ा और सीधे सीधे इनकार करने लगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं है। लेकिन हदीस और सीरत मुतहरा का अगर आप मुताला करें, आप देखेंगे आपको वहां पर यह बात वाज़ेह तौर पर मिलेगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था और खुद सहाबा किराम ने उसका मुशाहिदा किया है। जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाहु फीकुम। शेख, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद में देखे जाने के ताल्लुक से मेरा सवाल है, क्या ये मुमकिन है? क्या एक आम इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद की हालत में उनका दीदार कर सकता है? जी, इस सिलसिले में भी सही अहादीस, कुतुब हदीस, हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम में भी रिवायतें हैं कि अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या आदमी ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकता है? लाजिम बात है, ख्वाब एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कुछ सच्चाइयाँ भी होती हैं, कभी अक्सर तो खुराफात ही होती हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में आना किसी के यहाँ, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के रसूल को अपनी आंखों से देखा और मुमकिन है उनके ख्वाबों में आते रहे, क्योंकि एक तस्वुर ये होता है कि आदमी जो चीज़ देखा होता है वो ख्वाब में ज़्यादा वाज़ेह तौर पर आती है और आती है। जो चीज़ का आदमी मुशाहिदा नहीं किया होता है वो चीज़ नहीं आती है, इल्ला ये कि कोई कभी कभार ऐसा होता है इत्तेफाक के तौर पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया कि अगर तुम में से कोई आदमी ख्वाब में मुझे देखे, फ़क़द रआनी, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि उसने मुझे देखा है। अगर तुम में से कोई आदमी ख्वाब में मुझे देखे तो हकीकत में उसने मुझे देखा है। अल्लाह के रसूल ने आगे फिर फरमाया कि इन शैतान ला यतसव्वर, कि बेशक शैतान जो है मेरा हुलिया नहीं अपना सकता है, मेरा हुलिया नहीं अपना सकता और ना मेरी मुशाबियत ले सकता है, यानी मेरी कॉपी करके नहीं आ सकता है। यानी अल्लाह ताला ने शैतान को इतना पावर नहीं दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा या आपका हुलिया लेकर के वहां पर पहुंच जाए। अब सवाल ये है कि आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही तो लाजिम है क़यामत तक के लिए किसी के ख्वाब में भी आ सकता है। इस सिलसिले में मुहद्दिसीन और शारिहीन ने इन अहादीस की रोशनी में ये बात लिखी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ सकते हैं किसी के ख्वाब में, लेकिन कौन हो सकता है? जो अल्लाह के नेक बरगजीदा बंदे हैं, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये मुबारक का पूरा इल्म है, पूरा इल्म, कामिल इल्म है उनको, यानी अहादीस के अंदर जो कुछ बयान किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक उस पर मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल है और वाकई नेक बंदा है, मुत्तकी परहेज़गार है। वो ऐसे बंदे के ख्वाब में अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान उठ करके खड़ा होकर के कहे कि मेरे ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, और आज हम देखते हैं मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं हमारे दिगर मकातिब फिक्र के, तो वहां पर छोटी छोटी बातों, अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था कश्मीर के ताल्लुक से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बोले कि भाई तुम क्या कर रहे हो, फला जगह पर लोग मुसलमान परेशान हाल है, तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके की हर एक आलिम अपने अपने तौर पर गणना शुरू करता है, लेकिन इससे इनकार नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में नहीं देख सकता। लेकिन सवाल इस बात का है कि यकीन कैसे किया जाए। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के सामने एक शख्स ने, ताबी हैं, एक शख्स ने आकर के अपना ख्वाब जिक्र किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है, ऐसे 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 देखा। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जानते थे इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को नहीं देखा, ना उनकी जिंदगी को देखा। तो उन्होंने सवाल किया, कहा कि अच्छा ये बताओ
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करो मेरे सामने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करो। जब उन्होंने बयान किया हुलिया मुबारक को मुकम्मल तौर पर, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने यकीन किया कि हाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमकिन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं। आज हमारा हाल ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक को कामिल तरीके से नहीं जानते, और खुद हमारे अमाल इस कदर खतरनाक हैं कि तसव्वुर आने की तो बात दो, तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों के अंदर लोग उठते हैं, खड़े होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बहुत सारे ऐसे वाक़ात मंसूब करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे और ये हुक्म दिया कि ये इतने मरतबा पढ़ो तो तुमको शिफा मिल जाएंगी, या फलां भाई बीमार है तुम उसकी इयादत के लिए नहीं गए, या इसको छपा करके लोगों में तकसीम करो, अल्लाह तुम्हारी दौलत में फरावानी करेगा, तुम नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें जो है फ़कीर और गरीब वो बना देगा। इस किस्म की बातें माशरे के अंदर बहुत राइज हैं, लोग डरते भी हैं इन बातों को सुन करके, और वो अमल अंजाम दे देते हैं जो नहीं देना चाहिए, वो सारे अमल अंजाम देते हैं जो नहीं देना चाहिए। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदमी ख्वाब में देख सकता है, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह वालमीन जिसे दिखाना चाहे। और वही आदमी शारहीन ने लिखा है, वही आदमी देख सकता है जो आदमी मुत्तकी, परहेजगार और दीनदार है और अल्लाह वाला है, और जिसको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुल्ले के बारे में वही आदमी। और फिर एक बात, अहम बात याद जहन नशीन करनी चाहिए, अगर किसी आदमी ने देखा है, अगर लगता है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, उसे लगता है ये बात, तो ऐसी सोच में लोगों के सामने बयान ना करें, लोगों के सामने वो बयान ना करें। वाकई उसको लगता है तो वो अपने आप को खुशनसीब समझे और उस बात को अपने हद तक रख करके खामोश हो जाए, लोगों के सामने बयान ना करें। वल्लाहु अलैम बिस्सवाब। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, क्या आदम अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लिया था? हालांकि ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मगर एक सवाल है ये भी। आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लोगों के दरमियान ये भी मशहूर है कि जब आप और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से अल्लाह ताला निकाला तो उनकी तौबा कैसे कबूल हुई। इस सिलसिले में एक मौजू और मनगढ़ंत बातें जो हैं मशहूर की गई। वो बात ये थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह ताला ने कैसे कबूल की। देखा कि अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह मैं अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता हूँ उस नबी के नाम के जरिए से जो जिसको तू भेजने वाला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला सवाल करता है आदम से कि आदम तुमने कहा, तुमको कैसे इल्म हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल आने वाले हैं? ऐसा अल्लाह मैंने तेरे अर्श पे लिखा देखा। ये मौजू मनगढ़ंत रिवायतें हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में इसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। तो लिहाजा अगर कोई आदमी ये कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वसीला लिया है, ये बात बिल्कुल गलत है। कोई आदमी ता क़यामत तक इस बात को साबित नहीं कर सकता है। जो आदमी अगर ये बात कहता है हम उससे दलील मांगेंगे और वो सही दलील मांगेंगे, और वो आदमी दलील नहीं पेश कर सकता इस मसले में। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, ऑनलाइन नाज़रीन का एक सवाल है, ये मौजू से मुतालिक तो नहीं है, मगर मैं इस सवाल को करना चाहूँगा। अगर आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना हम दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। सवाल करने वाले भाई का नाम है अहमद अब्दुल वाहिद। इनका सवाल ये है, घर बनाते वक्त जैसा हिंदू में वास्तु होता है, क्या इस्लाम में भी घर बनाते वक्त कोई प्लान होता है? घर में टॉयलेट किस तरफ बनाएं और कहाँ नहीं? क्या घर के प्लान से हमारी सेहत और कारोबार पर कोई फ़र्क पड़ता है? जी ठीक है, सवाल अच्छा है। इस ताल्लुक से हमारे इस्लाम के अंदर साफ सुथरे तौर पर एक बात ये कही गई, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा। जो भी काम करें अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा। हाँ, इंजीनियर के जरिए से हम कोई प्लान ले रहे हैं, इंजीनियर कोई अच्छा सेट कर रहा है यानी मैप में, तो वो अलग चीज है। लेकिन ये समझ करके कि अगर वो उधर जाएगा लेटरिन या बाथरूम उधर आएंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं, तो आप उतनी दूर क्यों जा रहे हैं? आज जमाने में हमारे पास मुसीबत ये है कि हम घर की जब तामीर, जब फाउंडेशन जब डालना होता है, बुनियाद डालनी होती है, तो उस वक्त जबरदस्ती करते हैं इंजीनियर और लेबर्स वगैरह की, भाई आप बकरा जुबा करिए, एक बलि करिए, उसको नहीं करेंगे तो आपको सत्यानाश हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है इस तरीके के। ये चीज हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर बहुत खतरनाक तरीके से राइज है। जबकि एक मुसलमान जो इस बात पर अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला कोई किसी की ना बिगड़ी कर सकता है, ना कि अल्लाह ताला अगर किसी का सवार ना चाहे कोई उसका बिगाड़ नहीं सकता, उसके बावजूद भी इन बातों पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं। तो जिस तरीके से आपने सवाल किया हमारे भाई ने कि गैर मुस्लिमों में जैसे तरीका है, शरीयत ने, अल्लाह का शुक्र है हमको,
इन उलझनों के अंदर नहीं डाला है। क्यों? हमारे पास ईमान और यकीन और तवक्कुल जैसी बड़ी नेमत है। हमारा ईमान इसी बात पर है, अल्लाह ताला अगर चाहे तो कहीं पर भी किसी वक्त भी हमको कोई मुसीबत दे सकता है, किसी बैतुल खला, किसी लैट्रीन के इधर उधर आने से, इधर उधर जाने से, या इस तरीके का जानवर जुबान न करने से क्या हमारा नुकसान नहीं होगा? नहीं, अगर होता भी है तो हम यही कहेंगे हमारी तकदीर में था। ये अगर होता भी है हम यही कहेंगे हमारी तकदीर में था, इस वजह से नहीं हुआ। शेख, मेरा अगला सवाल भी उन्वान से मुताल्लिक नहीं है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ही है। लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारी कायनात को बनाया गया है। क्या ये बात दुरुस्त है? शरीयत की रोशनी में आप इसका जवाब दीजिए। और एक सवाल ये भी है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आलम के सरदार हैं? ऐसे लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सरकार है या सरदार है, तो इस ताल्लुक से आप हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, आपका जो सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही इस कायनात को बनाया गया है। इस तरीके की बातें, जिस तरीके से बहुत सारी बातें मशहूर हैं, अवाम में कि ये भी बात मशहूर है, लेकिन क्या वाकई शरीय तौर पर इन बातों को अगर देखा जाए तो क्या ये बात सही नजर आती है? जबकि अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के मकसद को बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने वादे एक ही बात कही, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने पैदा करने का मकसद ये है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसद नहीं कहा कि मकसद ये है कि इंसान और जिन जो है मेरी इबादत करे, मैंने इसीलिए इनको पैदा किया। लेकिन जो लोग, जो अहबाब या जो हमारे मुसलमानों में थे बाद लोग, जो इस बात का अकीदा रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही कायनात को पैदा किया गया और आपकी बदौलत ही सब कुछ दुनिया के अंदर है, अगर आप नहीं होते तो दुनिया आबाद नहीं होती और दुनिया भी वजूद नहीं आती। ये बातें सरासर गलत हैं, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीथ के अंदर इस किस्म की कोई बात नहीं की है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं अलकाब से पुकारना चाहिए जो अलकाब अल्लाह ताला ने नवाजे हैं और जो अलकाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक खुद निकले, यानी सहाबा किराम ने इनका तज़किरा किया है। ऐसे अल्फाज नहीं निकालना चाहिए जिससे आपके नाम में तौहीन होती हो, बजाय हम उसको समझते होंगे कि ताज़ीम है, बजाय हम समझते हैं ताज़ीम होंगे, लेकिन हकीकत में ताज़ीम नहीं होती है बल्कि तौहीन होती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं या रसूल अल्लाह अल मदद, या रसूल अल्लाह अल मदद, इस तरीके के अल्फाज पुकार करके कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम हो रही है इसमें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है तो उंगलियां चूमना है या इस तरीके से अपनी आंखों पे लगाना है, ये ताज़ीम नहीं, ये तौहीन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ताज़ीम कहते हैं इत्तिबा के साथ जो चीज़ हो ताज़ीम है, और जो इत्तिबा से हटकर के जो चीज़ करेगा आदमी, जो खिलाफ शरीयत अगर होगी तो ताज़ीम ने तौहीन होगी। तो इन सारी बातों और इन सारे उमूर, ऐसे कामों से आदमी को परहेज करना चाहिए जो सहाबा किराम ने नहीं किया है। और वो सहाबा किराम जिन्होंने नबी के साथ जिंदगी गुजार दी है, जिन्होंने अपनी जानें, अपने माले सब कुछ कुर्बान कर दिए, उन सहाबा किराम को इतनी फहम नहीं थी क्या कि वो लोग इस कदर यानी ताज़ीम को इस कदर बड़ा चढ़ा करके करें? लेकिन वो जानते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम हमको उतनी करना है जितना अल्लाह ताला ने बताया है, जिस पर अल्लाह राजी होगा। अगर उसके खिलाफ हट करके करेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज होंगे, अल्लाह भी नाराज होगा। तो इस वजह से जुबानी तौर पर हो या अमली तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम उसी अंदाज से होनी चाहिए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया या कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। जज़ाकल्लाह, उसमें गुलू नहीं करना चाहिए। जी, जज़ाकल्लाह खैर। शेख, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा आपसे। क्या मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है? जी, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन बड़ी नेमतों में जो बड़ी नेमतें अता की गई उनमें से बड़ी नेमत मेराज है, यानी मुआजिज़ा भी है और बहुत बड़ी नेमत है, और हम मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र का एक ये बाइस भी है। और इस ताल्लुक से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार किया। आप तो सवाल सिर्फ दीदार के तक करें, गनीमत है, लेकिन बहुत लोग जो है दीदार नहीं कहते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि भाई जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि पर्दा उठाया तो उधर भी मोहम्मद इधर भी मोहम्मद है। इस कदर सारा गुलू की मनाजिल है, नबी के वसल्लम को उनके मुकाम से उठा करके दूसरे मुकाम पर पहुंचाने के मकासद हैं। रही बात नबी के वसल्लम की देखने की, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया, ला तुदरिकुहुल अबसार, कि कोई भी इंसान, उसकी निगाह, उसकी आंख ताकत ही नहीं रखती कि रब का दीदार कर सके। सारे इंसानों को मुखातिब किया अल्लाह ताला ने। इसीलिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा
क्या तुमको मुझे ए रब्बुल आलमीन, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा क्या मूसा भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा, यकीन है, अल्लाह है, ईमान है, कामिल है, लेकिन इसके बाद बस देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा कि नहीं देख सकते, तुम्हारी आंखों में पावर नहीं। अच्छा ठीक है, देखना चाहते हो, ये पहाड़ के ऊपर देखो, मेरी जो तजल्ली अगर उसको तुम्हारी आंखें बर्दाश्त कर ली तो समझो तुम देख लोगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जानते हैं, बेहोश हो गए, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। तो जब नबी मूसा अलैहिस्सलाम तो जैसे बरगज़ीदा रसूल नहीं देखे, दीदार नहीं कर सके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करें। और खुद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर बयान फरमाती हैं, जिस किसी आदमी ने ये माना या ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में अल्लाह को देखा, वो कज़्ज़ाब है, झूठा है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। और सारे उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार नहीं किया, अलबत्ता कलाम किया है, बात की है, लेकिन दीदार नहीं किया और ना कर सकते। क़यामत के दिन ये मोमिनों के लिए सबसे बड़ी नेमत होगी, अल्लाह ताला ने जो छुपा करके रखा है। अगर दुनिया में नवाज दे तो भी वो नेमत ही बाकी नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों में से बड़ी नेमत रब का दीदार है। जन्नत इसीलिए कहते हैं उसको क्योंकि उसकी नेमतें पोशीदा है, छुपी हैं, पोशीदा छुपी, आदमी तस्वुर नहीं कर सकता है, इसीलिए उसका नाम जन्नत रखा गया। तो वैसे ही रब का दीदार भी जन्नत की नेमतों में से बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला जो है इसे आखिरत में ही नवाजेगा सारे लोगों को, जो भी मोमिन और उसके नेक बंदे होंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। भाइयों में से अगर कोई मौजू से मुतालिक कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, भाइयों के जानिब से कोई सवाल नहीं है तो हम सवालात बहनों की जानिब से लेंगे। पहला सवाल ख़वातीन की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोग मिलादुन्नबी के दिन खुसूसी एहतमाम करते जलसों का और दुरूद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते, क्या ये सही है? और खुसूसी मिलादुन्नबी के दिन जी, पहली बात यह है कि मज़हब इस्लाम में दो ही ईदों का तस्वुर है, तो इसलिए उसको ईद कहना ही गलत है। जब जो चीज़ अपने आप में गलत है तो उसके अंदर किए जाने वाले अमाल तो और भी गलत है। तो इसीलिए शरीयत ने वादे तौर पर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे तौर पर फरमाया कि मुसलमानों के लिए दो ईदें हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। आप जानते हैं कि ईद मिलाद नबी आज की ये दिन है। आप कुछ साल पीछे चले जाइए, लोग इसे कहते थे बारवफात कहते थे। जब लोगों ने देखा कि बारवफात, जब उसका माना मफहूम जब लोगों को समझ में आने लगा तो उसका धीरे धीरे उसका नाम चेंज करके जो है ईद मिलाद नबी कर दिया उसका नाम। तो हकीकत बात यह है कि पहली बात तो ये अमल या वो इस दिन जश्न मनाना या खुशी मनाना ये कुरान और सुन्नत से कहीं पर साबित है। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर ईद मिलाद नबी, बाज़ अहबाब मुसलमानों में से इस पर अड़े हैं, डटे हैं, नहीं इस दिन मनाना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना जरूरी है। और वो इजहार जिस तरीके से भी हो, चाहे बैंड बाजों के जरिए से हो, चाहे ढोल ताशों के जरिए से हो, चाहे बताशों के जरिए से हो, जिस तरीके से मिठाई वगैरह खिला करके। सवाल हमारा उन भाइयों से की है, आप ये बताएं, आप चैलेंज कर रहे हैं सहाबा कराम की मोहब्बत को, आप या हम चैलेंज कर रहे हैं सहाबा कराम की मोहब्बत को कि सहाबा कराम ने रसूल से मोहब्बत नहीं की वैसे जैसे हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने वैसी मोहब्बत नहीं की जो मोहब्बत हम आज इज़हार कर रहे हैं। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये सहाबा पर तोहमत है, बहतान है, उनके ऊपर इल्जाम है, पोशीदा तौर पर, जुबान से कोई नहीं कहता, पोशीदा तौर पर अमलों के जरिए से इल्जाम है। तो इसलिए मेरी बहन इस सिलसिले में जो कुछ भी बातें मशहूर है, मारूफ है लोगों के दरमियान, ये सारे के सारे खुराफात हैं, बिदआत हैं, बातिल हैं। अल्लाह हमारी इन सारे खुराफात से हमारी हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाहु फीकुम। शेख, ऑनलाइन हमारे नाजरीन का एक सवाल है। सवाल करने वाले भाई का नाम है मुस्तफीज़ अंसारी। इनका सवाल है, जैसा कि आज के दौर में गैर कौम मुसलमान पर टूट पड़े हैं, क्या अब वक्त नहीं सभी मसलक एक हो जाए? जी खैर, सवाल बहुत हार्ड है लेकिन मुख्तसर अंदाज में दवा देना ज़रूरी है। वो ये कि यकीनन हर दौर में मुसलमान परेशान रहे और मुसलमानों के साथ मसाइल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मुसलमानों को इन माहौल, इन हालात से घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने एक ही वादा किया है, वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही सर बुलंद रहोगे,
तुम रुस्वा नहीं हो सकते, तुमको कोई जलील रुस्वा नहीं कर सकता, तुम ही से बुलंद होगे, शर्त अल्लाह ताला का कि इन कुंतुम, अगर तुम मोमिन हो। ईमान की जो कैटेगरी है, ईमान के जो मरातिब है, और ईमान जिन जिन चीजों को चाहता है, जिन जिन चीजों पर रखना है, आदमी उसमें पक्का मजबूत हो जाए, अल्लाह आलमीन खुद ही ऑटोमेटिकली सारे लोगों की दिलों में मोहब्बत है, लोग अचानक मिलने लगेंगे। आज दुनिया को आप सरसरी तौर पर देखिए, आज फसाद, इख्तलाफ, दुश्मनी किस बिना पर है? अकीदे की बिना पर है। अकीदा अगर सही है, अकीदा में अगर पक्के हैं तो सही है। अगर आप और हम कहीं यहाँ बैठ करके कि सारे मुसलमानों को ऐसे हालात में एकजुट हो जाना चाहिए, बस सही है, होना चाहिए, हमारी ख्वाहिश है, लेकिन वो एकजुट होने के लिए जो चीज बीच में रोड़ा जो बन रही है, उस चीज को हटाना तो पड़ेगा। जब वो चीज नहीं हटेंगी तो फिर कैसे एकजुट हो सकते हैं? लाजिम बात है। तो ये हमारी ख्वाहिश और तमन्ना तो हो सकती है, लेकिन हकीकत में कभी तब्दील नहीं हो सकती। तो इस वजह से जरूरत इस बात की है कि हम ये कोशिश करें कि हम लोगों तक दीन हक को पहुंचाएं, और ईमान के क्या शुरूत हैं, क्या दवाबित हैं, और कब उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो सकती है, उसकी असल बुनियादी बातों को अगर लोग इंसान रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, रब्बुल आलमीन हमें जरूर मुत्तहिद और मुत्तफिक करेगा, और कामयाब भी रहेंगे हम इंशाअल्लाह हर दौर में इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अगला सवाल खवातीन की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। घर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का तोहरा लगाकर उसे रोज़ सुबह देखने से दिन अच्छा जाता, क्या ये सही है अकीदा ऐसा रखना? जी, आपका सवाल है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का तोहरा, नामों का तोहरा लगा करके रखने से, तोहरा कोई भी हो, जैसे आप आजकल चले हैं लोहे कुरानी के नाम पर, जिसमें कुरान के अलिफ लाम मीम सॉद हा मीम, भी क्या है? कुछ नहीं, कुरान के अल्फाज हैं, कुरान की आयत हैं ये, तो इसमें बुरा क्या है लगाने? वाकई बात अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत में ये सारी चीज़ें वो बातें हैं जिसको हमारे सलफ ने इख्तियार नहीं किया। हमारे अकाबरीन यानी सहाबा कराम, ताबईन, तबे ताबईन के दौर में सही चीज़ें नहीं थी। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का तोहरा लगाने से घर में खैर बरकत आती है या हमारा दिन अच्छा जाता है, तो मेरे भाइयों या मेरी बहन, इस्लाम में फिर तो सबसे ज़्यादा सहाबा कराम इस बात के मोहताज थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उनका गम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम उनके दिलों पर टूटा, तो वो ज्यादा मुस्तहिक थे कि नबी के वसल्लम के नाम का तोहरा लगाएं, या आपकी फोटो बनाएं, या आपका स्टैचू खड़ा करें, करके जो है याद ताज़ा रखें। लेकिन नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम जानते थे कि जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता की है वो दीन है, जिस चीज़ को नहीं दिया वो दीन नहीं है। तो इस वजह से लौहे कुरानी के नाम पर हो, चाहे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का तोहरा हो, या आजकल हमारे घरों के अंदर जो और भी कुरान की आयत के तोहरे, उलमा ने लिखा है इस सिलसिले में कि ये भी जायज़ नहीं है। कुरान पढ़ने के लिए है, कि लटकाने के लिए नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन वगैरह के इस तरह के आयत वगैरह, तो उलमा ने लिखा है कि कुरान मजीद पढ़ने के लिए नाजिल हुआ है, कहीं लटकाने के लिए, कहीं चिपकाने के लिए नाजिल नहीं हुआ है। तो लिहाजा जिन लोगों का भी अकीदा है वो गलत है, और उनको अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि हमारा दीन किस बात की दावत देता है? मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। जो आदमी ने कोई काम ऐसा किया जिस पर हमारे शरीयत की मोहर नहीं है, या नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं है, वो ऐसा काम मरदूद है। और साहबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन ने भी काम नहीं किया, तो हम नहीं कर सकते इन चीज़ों को, बचना चाहिए इन चीज़ों से। जज़ाकल्लाह खैर।